हाय व्यूअर्स, आज हम देखेंगे आपकी पास्ट लव लाइफ, प्रेजेंट लव लाइफ और आपकी फ्यूचर लव लाइफ। सबसे पहले मैं आपकी पास्ट लव लाइफ के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम प्रेजेंट में चलेंगे और प्रेजेंट में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। फिर हम जाएंगे फ्यूचर पर और फिर फ्यूचर की तरफ देखेंगे कि फ्यूचर में आपके एक्स या नेक्स्ट कौन आपके साथ आने वाले हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड, द स्टार, वेरी गुड। Second is 8 of Swords. Third card is 9 of Pentacles. This is for your past. अब पहले मैं आपको बताऊंगी पास्ट के कार्ड्स के बारे में। पास्ट के हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, द स्टार, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ वी आर ऑन प्रेजेंट, कि आपकी अभी की लव लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ आपका अभी की लव लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। ये पार्टनर कोई आपका जानकार भी हो सकता है, कोई आपका क्रश भी हो सकता है, या कोई आप जिसके साथ पहले भी अच्छे थे और आपके रिलेशंस और अभी भी अच्छे हैं, वो भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको क्रश है, या जो आपके साथ अभी लव लाइफ में फ़िलहाल के लिए एंगेज्ड है, आपकी एंगेजमेंट हुई है किसी से, वो भी हो सकता है पर्सन। देखते हैं 3 कार्ड्स कौन से आते हैं प्रेजेंट में। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। 3 ऑफ कप्स एंड द सेकंड वन इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड वन इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब हम एक बार फिर से देखेंगे कि आपकी फ्यूचर लाइफ के अंदर, फ्यूचर लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। फ्यूचर लव लाइफ के अंदर आपकी क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एंजल गार्जियंस प्लीज़ गाइड करें। एंजल गार्जियंस प्लीज़ गाइड करें। मेरे एंजल गार्जियंस प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर की जो फ्यूचर लव लाइफ है। एक कार्ड देखिए खुद से आ गया निकल कर, दैट इज़ द लवर। ओ माई गॉड, दैट्स अमेजिंग। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. And the last card for your future love life prediction is Queen of Wands. Now, अब मैं आपको एक एक कार्ड के बारे में बताऊंगी कि देखो व्यूअर्स, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, जो आपकी पास्ट लव लाइफ है, उसके लिए पहला कार्ड आया है द स्टार। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति से आप पहले प्यार करते थे, या जिसके साथ आपको क्रश था, या जो आपकी लाइफ में आपसे एंगेज था, उसके लिए उसको आप एक स्टार की नज़र से देखते थे। मेरे व्यूअर्स की जो है फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। और या फिर कह लो कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले था, वो आपको एक स्टार की तरह सोचता था, कि एक स्टार में जैसे सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, तो उस व्यक्ति को भी ये लगता था, पर्सन को, कि आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ है और आपको भी ऐसा ही सेम लगता था। दूसरा कार्ड जो हमारा है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, इस वाले कार्ड के अंदर आप देख रहे होगे कि एक पर्सन है जो बिल्कुल बंधा हुआ है, जिसको बिल्कुल ही बाउंड फील हो रहा है, और वो सारी जगह उसके क्या हैं, स्वॉर्ड्स हैं। आपको तो पता है कि जो स्वॉर्ड्स हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो कैसे जो है बहुत ऑफेंसिव होती हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो सारी स्वॉर्ड्स हैं नीचे की तरफ हैं, और ये पर्सन है भी एक रेड कलर के रैगर टाइप उसमें, जिसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। यानी ये जो पर्सन था, या आप थे या वो था, दोनों इस रिश्ते में बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे। तीसरा हमारा कार्ड था, दैट वाज 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या पता कि वो जो पर्सन आपके साथ पहले था, पास्ट में जो भी आपकी लव लाइफ थी, वो किसी इस तरीके की अपनी फैमिली की बाउंडेशन की वजह से, या किसी दूसरी जो है अफेयर की वजह से, या किसी और चीज़ की वजह से अपने आप को आपके साथ स्टक या बाउंड महसूस करता था। बट फिर भी उसके अंदर एक होप, एक खुशी। आप देखोगे यहाँ पर जो वेमेन है, उसने एक वाइट कलर का मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो एक होप में, एक अच्छी, जो आप कहते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी, और बहुत ही, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके बारे में बहुत ही स्पिरिचुअल मतलब होने वाली एक थॉट रखता था, या फिर आप भी उस पर्सन के लिए ऐसा ही सोचते थे। और जिसको आप कह सकते हो कि इसके अंदर आप पेंटिकल्स भी शो हो रहे हैं, हमें गार्डन भी शो हो रहा है। गार्डन का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, पेंटिकल का मतलब होता है वेल्थ, और वाइट कलर का मतलब होता है प्योरिटी।
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके जो है लव लाइफ में पहले एग्जिस्ट करती थी, पर वो पर्सन या आप इसको किसी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, चाहे वो फैमिली फाउंडेशन थी या कुछ थी। अब प्रेजेंट के अंदर जो आपके कार्ड्स हैं उसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज़ 3 ऑफ कप्स। ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ है उसके अंदर आप बहुत एक जिसको कहते हो एन्जॉय फील करते हो, एक कंपनी को एन्जॉय करते हो, जश्न होता है, पार्टीज़ होती हैं, रोमांस है, सब कुछ है। और कभी कभी आप प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हो, इवन आपको रात रात को नींद नहीं आती, और आप या तो आपसे कुछ ऐसा हो जाता है या उनसे कुछ ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा या जो भी आप समझ लें, इस तरीके का मनमुटाव हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा ख़राब हो जाता है प्रेजेंट की, उसमें ऐसा आपका चल रहा है, ब्रेकअप वाली कंडीशन चल रही है कि जिसकी वजह से आप भगवान से, खुदा से भी आप देखो हाथ जोड़कर, ये व्यक्ति जो लेटा हुआ है इसने हाथ जोड़े हुए हैं भगवान को कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो, और इसकी तीनों तरफ जो है तलवार, जो स्वॉर्ड्स हैं, इसके ऊपर अटैकिंग मोड में है। ठीक है, तो इस तरीके की फंसे हुए होने की जो एक एनर्जी है वो आपके मन के अंदर रहती है। और जो आपका प्रेजेंट है उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक आप या तो ये आप हो या ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो पेंटिकल तो मतलब ये ऑफर तो करना चाहता है, लेकिन बैठा कैसे, एक ब्लैक से हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, आप देखो इसने होल्ड करा हुआ है एक पेंटिकल को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये किसी भी एक जिसको कहते हैं ना उस मोमेंट में नहीं है, बहुत एक फ्रेश मोमेंट में नहीं है, एक बड़ा जिसको कहते हो आपकी उदास वाले मोमेंट में। ठीक है, ये बैठा हुआ है, इसके हाथ में हालांकि पेंटिकल है, इसके पास रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन एक ब्लैक से उसके ऊपर ये मूवेबल कंडीशन में नहीं है। तो आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा स्टक हो रहा है इस टाइम। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपका जो रिश्ता है वो स्टक है इस टाइम। अब फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर की लव लाइफ में अगर आपका इसी व्यक्ति से रिश्ता रहता है तो ये डेफिनेटली लवर्स का कार्ड है, यानी दोनों ही, आप भी और आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के लवर्स हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका हो सकता है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये होता है एक जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि हर तरीके से होल्ड कर कर रखना। या तो ये अगर आपके रिलेशन के बारे में है तो वो पर्सन या आप दोनों एक दूसरे को होल्ड कर कर रखना चाहते हैं, सारी जो आपकी जो भी आपके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं उन सबको होल्ड करके रखना चाहते हैं। होल्डिंग एक टाइप का पिक्चर है जिसमें एक पर्सन ने पेंटिकल को, और सच बात तो यह है कि इसमें पेंटिकल को रखा हुआ है, तो मटेरियल्स को भी आप लोग जो है आने वाले टाइम में जो भी आपका बिलवर होगा या जो आपकी लव लाइफ में होगा, जो भी पार्टनर आपका बनेगा वो बहुत होल्डिंग नेचर का होगा, ये भी इसके अंदर हमें पता चल रहा है। और क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है, वैंड्स का मतलब होता है थॉट। ठीक है, और क्वीन तो क्वीन ही होती है। क्वीन ने देखो कैसे एक येलो कलर के यहाँ पर कपड़े पहने, और दोनों तरफ उनके पास क्या है, दोनों तरफ उनके पास किंग लॉयंस है। ठीक है, बहुत पावर वाली। अगर आप किसी लड़की से के साथ प्यार में आएंगे या आपका कोई रिलेशन बनेगा या आपकी कोई भी बिलवर होगी तो बहुत ही एक क्वीन की जैसी होगी, बट और वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं तो थॉटफुल पर्सन होगी। अगर वो होगी तो, अगर वो होगा तो भी वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होगा, क्योंकि वैंड्स हमेशा हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आज थी यही रीडिंग आप सबके लिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, ओम नमः शिवाय। चांदनी